किसानों के साथ जो मोदी कर रहे हैं वो बड़े कॉरपोरेट घरानों के सपोर्ट में कर रहे हैं। अभी 50 नहीं 50 करोड़ की बात करेगा तो जनता जुटा देंगे। और ये आंदोलन पूरे गांव-गांव में फैल चुका है। किसानों के सवाल को जो अनदेखा कर रहे हैं, असल वो कॉरपोरेट के दबाव में है और वो ये आंदोलन उनके गले का फांस बन गया है। अभी जितना दिन बढ़ेगा इस राष्ट्र के लिए, इस देश की प्रशासक के लिए, इस देश की सरकार के लिए ज़्यादा मुश्किल होगा। नमस्कार, द सच देख रहे हैं आप और सच दिखाना हमारी फितरत है और हम सच के लिए ही यहाँ इस समय किसान आंदोलन पर हैं। किसान आंदोलन की तस्वीर आपने देखी है। कई महीनों से आंदोलन चल रहा है और लगातार किसान ये मांग कर रहे हैं कि उनकी मांगों को सुना जाए, एमएसपी तय की जाए। 3 काले कानून ये कह रहे हैं कि जो 3 कृषि कानून सरकार लेके आई उस पर विचार करे, उन्हें जल्द से जल्द इन पर रोक लगाई जाए और तभी किसान यहाँ से लौटेंगे। पश्चिम बंगाल की सूरत इसी की वजह से शायद बदली दिखाई दी और उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, तो और उसके साथ साथ 5 राज्यों में और विधानसभा चुनाव होने। तो क्या वहाँ पर क्या होने वाला है, किसान वहाँ पर कैसा प्रदर्शन करेंगे, किसान वहाँ कैसा विरोध प्रदर्शन करेंगे, देखने वाली बात होगी। लेकिन भारत का किसान यहाँ पर है। दरअसल अभी तक ये कहा जा रहा था कि गाजीपुर में सिर्फ पश्चिमी उत्तर प्रदेश का किसान है, कुछ उत्तराखंड से आ जाते हैं, लेकिन ये तस्वीर जो आप हमारे पीछे देख रहे हैं, ओडिशा से किसान आए हैं, तेलंगाना से किसान आए हैं और किसान अपनी मांग लगातार ये रख रहे हैं कि उनकी मांगों को सुना जाए, उनकी बातें सुनी जाए। कुछ किसान हैं, उनसे बात करेंगे। क्या नाम आपका? मेरा नाम भूमन्ना है। भूमन्ना, कहाँ से आए हैं आप? मैं निज़ामाबाद तेलंगाना से। तेलंगाना से आए हैं। क्या लगा आपको, कब आए आंदोलन में? मैं अभी 16 दिन हो गया। 16 दिन हो गया। तो वहाँ भी किसान आंदोलन चल रहा है चरम पर, वहाँ भी किसान इसी तरह से बातचीत कर रहे हैं कि सरकार का विरोध कर रहे हैं। हाँ, विरोध कर रहे, सरकार का विरोध कर रहे। ये काले कानून वापस लेने के लिए वहाँ डिमांड चल रहा। आज भी गवर्नर से मिलने के लिए गए थे, वहाँ थोड़ा गड़बड़ी चला। क्या है, रिपोर्ट आने वाला है। कुछ पुलिस का भी अरेस्ट हुआ उधर, हमारे लोगों का अरेस्ट हुआ हैदराबाद में। हिरासत में लिया गया कुछ लोगों को? हाँ, हिरासत में हो गया। तो अभी आप लोग क्या करने वाले हैं, आगे क्या करने वाले हैं? अभी तो आप लोग और यहाँ उड़ीसा से चल के इतनी दूर से यहाँ आए हैं, दिल्ली बॉर्डर पे, आगे क्या रणनीति रहेगी आप लोगों की भी? हमारा एक ही मकसद है, अशफाक उल्लाह खान का एक स्लोगन आपके दर्शकों के आपके भी सामने पेश कर रहा हूँ। जी बिल्कुल। जिस देश का भी आज़ादी हो, उस देश के किसानों के आज़ादी पे निर्भर रहेगा। हाँ, ये है। अभी ये आज़ादी, किसानों को आज़ादी छीन ले रहे, तो इस देश का आज़ादी ख़त्म होने वाले हैं। इसलिए आज ये किसानों का आंदोलन है और एक आज़ादी का लड़ाई है। आज़ादी का लड़ाई बल्कि और कुछ नहीं है। इसलिए ये किसानों के लिए जो लड़ रहे हैं, ये उनका खुद का नहीं है। कुछ लोग प्रचार चल रहा है ये पंजाबी का है, हरियाणा का है, नहीं तो ये उत्तर प्रदेश का है। ज़्यादा करके पंजाबी का बदनाम हो रहा। लेकिन ये जो ये कर रहे थोड़ा आगे है, वो हौसला ज़्यादा है पंजाबी का। ये लोगों का आज़ादी में भी ऐसे लड़े हैं। आज़ादी का जो जंग है वो ही पहले चालू किया, बाद में हमने उसका साथ चले हैं। अभी भी उनके साथ चलने का है, चलेंगे, चलते रहेंगे। अभी भी आपके माध्यम से मैं तमिलनाडु सरकार को धन्यवाद दे रहा हूं, क्योंकि ये काले कानून एग्री रिफॉर्म्स जो एग्री एक्ट्स जो है उसका खिलाफ में और इलेक्ट्रिसिटी बिल के खिलाफ में तमिलनाडु के सरकार ने उनका असेंबली में बिल पास करने की में तैयारी है, वो प्रकट किया है। इसका खिलाफ है बोल के सरकार प्रकट किया है। असेंबली में भी रिजर्वेशन पास करने का तैयारी में है। उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद दे रहा हूँ। और दूसरा राज्यों के सरकारों को भी मैं विनती कर रहा हूँ, आपके राज्यों की तरफ से भी आपने ये काले कानून के खिलाफ, इलेक्ट्रिसिटी बिल के खिलाफ आपका रिजर्वेशन पास करके इसको रोकने के लिए आपका तरफ से जारी रखने के लिए विनती कर रहा हूँ। तो देखिए, ये साफ तौर पर है कृषि कानून को लेकर तेलंगाना सरकार जो करने वाली है उसके लिए भी शुक्रिया कर रहे हैं सरकार को। और भी कुछ लोग हैं हमारे साथ, युवा साथी हैं। खासकर कहा जाता है कि मुर्दा लोहे को भी औजार बनाने वाले, अपने आंसू को भी हथियार बनाने वाले, हमको कमज़ोर समझते हैं सियासत्ता, मगर हम इस मुल्क की सरकार बनाने, युवा जो है सरकार बनाते हैं। और हमारे साथ युवा साथी हैं, इनसे बातचीत करेंगे कहाँ से आए हैं और क्या इनका उद्देश्य है। क्या नाम आपका? प्रताप चंद्र प्रधान। प्रताप चंद्र, कहाँ से आए हैं? उड़ीसा से आया हूँ। उड़ीसा से।
हम कल ज्वाइन किया इस प्रोटेस्ट में। क्यों ज्वाइन किया? हमें तो किसान का बेटा हूँ ना, इतना दिन हो गया किसान इतना दिक्कत में राजा रास्ता पर हूँ, मगर सरकार जो देश का जितना भी सरकार है क्या कर रही है? किसान मर रही है रोड पर। इलेक्ट्रिसिटी का बिल, आपका MSP का बात और कृषि आइन का बात है, उसको नज़र हटाने के लिए तुम ज़्यादा प्रयास किया, सफल नहीं हुआ। अभी जितना दिन बढ़ेगा इस राष्ट्र के लिए, इस देश की प्रशासक के लिए, इस देश की सरकार के लिए ज़्यादा मुश्किल होगा। जोड़ रही है, उड़ीसा का तो अभी छोटा टीम आया है, आगे में ज़्यादातर लोग श्रमिक, छात्र, युवा, महिलाओं सभी ज्वाइन करेंगे और देखेंगे सरकार का कितना। अगर सरकार की कहा जा रहा है कि 24 जनवरी के बाद से उसके बाद कोई बातचीत नहीं हुई सरकार से, और सरकार सुनने को भी तैयार नहीं। सरकार को ये लगता है कि आंदोलन समाप्त हो चुका है, लोग अपने घरों को लौट चुके हैं, भीड़ कम दिख रही है आंदोलन में, और किसान कह रहे हैं कि ये कोरोना काल की वजह से है। तो अगर सरकार नहीं सुनेगी तो आगे आप लोग क्या करेंगे? ऐसे ही यहाँ आंदोलन करते रहेंगे कुछ और? देखिए, आंदोलन को गुमराह करने के लिए सरकार जितना भी प्रयास किया असफल हुआ, मगर ये सच बात है कृषक अभी तक फसल उगा रही है और आंदोलन भी चला रही है। और मोदी सरकार का द्वारा जितना आर्थिक संकट है देश का, ज़्यादातर लोग आंदोलन में शामिल होने के लिए चाहते हैं मगर नहीं आ पाते, क्योंकि उसका पास जो अपना इतना रेट बढ़ा दिया, तेलों का रेट बोलो, पेट्रोल का रेट बोलो, ज़्यादातर लोग के पास रोज़गार नहीं है। उस मुद्दे को उलट के ज़्यादातर मुद्दे अलग कर रही है। इलेक्शन को जीतने के लिए कोरोना काल में जितना पैंडेमिक इशू बना रही है, मगर ये सच है आंदोलन बंद नहीं हुआ। आंदोलन 7 मास बीत गया और आगे चलेगा। जितना धैर्य है हमारा पास, हमारा युवा साथियों के पास, हमें भी धीरे धीरे सभी शामिल हो गए। देखेंगे सरकार का जो जो झूठा सूचना है वो इसको भी हम बता देंगे। आगे जो है सरकार जो जिस तरह से कर रही है उसके खिलाफ ये आंदोलन चलता रहेगा। और भी लोग हमारे साथ हैं, बुज़ुर्ग लोग भी हैं, खासतौर पे बुज़ुर्ग आंदोलन में हैं और मेहनत कर रहे हैं, लगे हुए हैं। सर्दी, गर्मी, बरसात, हर मौसम झेल लिया, अभी भी भयंकर गर्मी है। और सड़क पर तो कहीं ना कहीं जब डामर की सड़क पर होते हो तो गर्मी का एहसास बेपनाह होता है। उस गर्मी में भी लोग यहाँ टिके हुए हैं और अपने आंदोलन को जारी रखे हुए हैं। हमारे साथ बुज़ुर्ग इनसे बातचीत करेंगे। क्या नाम आपका? मेरा शंभू प्रसाद सिंह नाम है। कहाँ से हैं आप? मैं बिहार से आया हूँ। बिहार से आया जी। बिहार के किसान भी हैं यहाँ पे? हाँ, बिहार के 20 किसान हैं, 2 दर्जन से ज़्यादा किसान यहाँ हैं और इस आंदोलन से जुड़े हुए हैं। और अभी जो स्थिति है, देश की स्थिति बहुत ही नाजुक दौर से गुजर रही है। हमारी अर्थव्यवस्था नीचे जा रही है, माइनस में जा रही है। और किसानों के साथ जो मोदी कर रहे हैं वो बड़े कॉरपोरेट घरानों के सपोर्ट में कर रहे हैं, बल्कि जो नीतियां आप इतना समझिए कि 1991 से जो नई उदारीकरण की नीति लाई गई और आज जो महंगाई भी बढ़ रहा है इसी वजह से बढ़ रहा है। पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, किसानों की आमदनी जो है घट रही है और ये हमारी जो उत्पादन है, हमारा जो सामान है वो कौड़ी के भाव में ये कॉरपोरेट ले रहे हैं और उसका जो है ये मशीन के ज़रिए और ये चिप्स और सॉस बना करके हज़ारों रुपए किलो वो बेच रहे हैं। तो जो स्थिति है और ये किसानों के सवाल को जो अनदेखा कर रहे हैं, असल वो कॉरपोरेट के दबाव में है। अच्छा। और वो ये आंदोलन उनके गले का फांस बन गया है। अगर इसको ये लागू करते हैं तो किसान इनको उखाड़ के फेंकेंगे, अगर नहीं लागू करते हैं तो कॉरपोरेट इनको उखाड़ के फेंकेगा। मतलब ये बीच में फंस गए हैं? ये बीच में फंस गए हैं, सांप और छुछुंदर वाली स्थिति इनकी हो गई है। न उगलते बनता है न निगलते बनता है। तो स्थिति यही है। और ये जो आप कह रहे हैं कि आंदोलन में लोग कम है, अरे भैया पूरे देश में, आप उड़ीसा के साथियों से बात किए हो, तेलंगाना के, आंध्र प्रदेश के साथी हैं, हमारी बिहार की पूरी टीम यहाँ है और पूरे हिंदुस्तान में ये पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और यूपी ये तो जो है प्रमुख रूप से हैं। और हम लोग भी, चूँकि अभी गाड़ियाँ कम चल रही हैं,
दूरी हम लोग 1000-1100 किलोमीटर से आए हैं। तो हम लोग भी इस आंदोलन में, और ये आंदोलन पूरे गांव-गांव में फैल चुका है और घर घर से अब ये बात आ रही है कि किसान क्यों बैठे हैं, किसान क्यों आंदोलन कर रहे हैं, ये इस बड़े सवाल हैं। और भी लोग हमारे साथ हैं। आप कहाँ से हैं? बिहार से। बिहार से आप भी हैं जी। क्या करने आए हैं यहाँ पे? यहाँ पर आए हैं किसान आंदोलन में। आप किसान हैं? हाँ। कितनी खेती है आपके पास? 15 बीघा होगा। 15 बीघा खेती करते हैं आप? खेती भी करते हैं। हाँ। और आंदोलन में भी आए? आंदोलन हो, कहीं भी हो, मद्रास हो, कहीं हो, उसमें पहुंच जाते हैं। जनता को लेके बिहार में हमारा दिक्कत था गाड़ी का। फिर भी बीजेपी को आप लोगों ने जितवा दिया। हम लोग नहीं करवा दिए, नहीं समझा। बीजेपी का जो वोट दिया वो लोग इस बार समझ जाएगा। चावल गेहूँ देता है फ्री, बाकी हमारी सरकार में 200 रुपये तेल है, सब्जी 40 रुपये 50 रुपये। इसके लिए हम जब तक ज़िंदगी रहेगा तब तक हम इस किसान आंदोलन को तेज करेंगे और लड़ेंगे। इतना हम बिहार से अभी 50 नहीं 50 करोड़ की बात करेगा तो जनता जुटा देंगे। 50 करोड़ जनता आ जाएगी। हाँ। देखिए, तो ये हौसला है और किसानों का हौसला पस्त होता नज़र नहीं आ रहा है। भले ही भीड़ कम हुई है, कहा यह जा रहा है कोरोना बढ़ रहा है, कोरोना की वजह से तीसरी स्टेज भी आने वाली, इसलिए कई जगह डर का माहौल है और आने में भी समस्या है क्योंकि ट्रेन इस समय चल नहीं रही हैं। लेकिन किसानों के हौसले लगातार बुलंद हैं और आप तस्वीरें हमारे पीछे देख रहे हैं कि उड़ीसा से किसान आए हुए हैं, दूर से आए हुए हैं। और ये साफ तौर आप समझिए कि पूरे भारत का किसान इस वक्त दिल्ली के बॉर्डर पर है, चाहे सिंघू बॉर्डर की बात करें या गाजीपुर बॉर्डर की बात करें। हम गाजीपुर बॉर्डर में मौजूद हैं और तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। और आंदोलन अब एक नया रूप लेने की ओर आगे बढ़ रहा है। पश्चिम बंगाल में भी देखा गया कि किस तरह से किसान वहाँ पहुँचे थे, किसानों ने विरोध किया और बीजेपी को मात दी। अब उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव है, तो उत्तर प्रदेश में क्या होने वाला है, उत्तर प्रदेश के किसान किस तरह से बीजेपी का विरोध करेंगे, कैसे क्या करेंगे, ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन फिलहाल आंदोलन जारी है।